दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में, जो कि है वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कीम, जो कि 2 महीने की होगी, बट ये पेड इंटर्नशिप है। आप फ्री में इसमें काम नहीं करेंगे, आपको अच्छा सीखने का मौका मिलने वाला है इस इंटर्नशिप के दौरान, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। अगर आप अपनी जो है डिग्री कर रहे हैं, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जानेंगे इसके बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ऑल बोनाफाइड रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टडिंग इन एनी कोर्स या स्ट्रीम एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द समर इंटर्नशिप एज वेल एज रेगुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम। द टोटल प्रपोज्ड नंबर ऑफ इंटर्न्स इन बोथ कैटेगरीज इज 200। तो 200 वैकेंसी इसमें आपकी है। द नंबर ऑफ मे पीरियडिकली भी चेंज भी हो सकती है आफ्टर रिव्यू एंड रिकमेंडेशन बाय द डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसमें अगर आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी कोर्स में किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। 2 तरीके की इंटर्नशिप है, एक तो इंटर्नशिप और दूसरी है समर इंटर्नशिप। दोनों के लिए ही आपका चीज़ें दे रखी हैं। ये समर इंटर्नशिप ऑफर ड्यूरिंग समर वेकेशन विल बी ऑफ 8 वीक्स एंड मे कंटेन ए फ्लेक्सिबल 15 to 20 आवर्स पर वीक। इंटर्नशिप ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन में कंटेन फ्लेक्सिबल 8 to 10 hours per week. VCIS can be availed by a student only once during a course of study at the university. तो इसमें जो है एक ही बार आप अवेल कर पाएंगे ये जो अपॉर्चुनिटी है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ एन इंटर्नशिप शैल नॉट एक्सीड 6 months अंडर एनी सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो 6 मंथ से ज़्यादा आपकी इंटर्नशिप नहीं रहने वाली है। और नोट इन्होंने कुछ दिया है कि वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम दिल्ली यूनिवर्सिटी शैल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट सेंटर इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये आपकी जो VCIS है ये आपकी थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहने वाली है। रिक्वायरमेंट के बेस पर आपकी अवेलेबल होगी, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, सेंटर इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द इंटर्नशिप विल बी ऑन पेड बेसिस, इंटर्न्स नॉट कंप्लीटिंग द रिक्विजिट पीरियड एज मेंशन्ड अबव एंड द असाइन्ड वर्क एंड ट्रस्टेड बाय द कंसर्न ऑफिस विल नॉट बी पेड एनी स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट। तो अगर आप जो ये काम देंगे वो कंप्लीट नहीं करेंगे दिए गए टाइम पर, और जो भी काम आपको दिया जा रहा है कंसर्न ऑफिस द्वारा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटेंडेंस इन द रजिस्टर्ड एनरोल्ड UG PG कोर्स विल नॉट बी रिलैक्स ड्यू टू अंडरटेकन इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस की, जो भी एनरोल्ड UG है PG कोर्सेज में एनरोल्ड है, वो रिलैक्सेबल नहीं रहेगी, ठीक है। DSW ऑफिस रिजर्व द राइट टू एडिट अमेंड एड रिव्यू any of the provision scheme and process of VCIS at any time, and the same will be uploaded on the DSW website. DSW office reserve the right to cancel the candidature of any interns post selection as interns at any point duration of internship if any discrepancy is found, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, या मान लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको जानना जरूरी था। इंटर्नशिप की बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप टेन्योर सब्जेक्ट टू द अप्रेजल रिपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट। तो आपको इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा और वो मिलेगा डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा। फिर स्टाइपेंड की बात करें तो इंटर्न्स को 5,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, समर इंटर्न्स को 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और ये स्टाइपेंड आपका 5% बढ़ेगा हर एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक। डोमेन की बात करें, एरिया की बात करें, जो कि अवेलेबल होगा अंडर VCIS, तो ये आपके सारे क्या है डोमेन्स हैं, एरियाज़ हैं जहाँ आपको काम करने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आई थिंक आपके पास अगर मौका आ रहा है इंटर्नशिप करने का, वो भी कॉलेज के, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो आप छोड़िएगा मत, आपके पास अच्छा मौका है। ये सारी आपकी जो भी है चीज़ें आप देख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि वाइस चांसलर ऑफिस, प्रो वाइस चांसलर ऑफिस, ऑफिस डीन ऑफ कॉलेज डायरेक्टर, साउथ कैंपस ऑफिस, प्रोक्टर ऑफिस, ऑफिस ऑफ डीन स्टूडेंट वेलफेयर रजिस्ट्रार ऑफिस, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, साइंस लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, ये आपके सारे डोमेन है। तो इसे हम इतना पढ़ेंगे तो इससे बेहतर है कि और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम देख लें, क्योंकि ये जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर लेना जो भी आपको मौका दिया जाए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हायरिंग इंटर्न्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द नोडल ऑफिस फॉर फैसिलिटेटिंग द VCIS एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज द डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस। तो नोडल ऑफिस है जो VCIS का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो है डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस। DSW ऑफिस एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोलैबोरेट विद वेरियस डिपार्टमेंट। तो DSW कोलैबोरेट करेगा वेरियस डिपार्टमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर में और इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है, और फैसिलिटेट करेगा देम विद सर्विस ऑफ इंटर्न्स, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करेगा और इसके साथ काम करने वाला है। ए रिक्वेस्ट लेटर फॉर हायरिंग इंटर्न्स एनेक्सर A from the department center institute should be sent to the dean of student welfare office. The letter should be explicitly mention क्या job and job description of the interns containing the nature of the internship, whether full time or part time. The dean of student welfare office will upload request on the CPC, DSW and other social media website for more comprehensive and quick dissemination of information among students. A Google form है annexure B containing all information will be uploaded on the website of CPC, Spotlight and DSW in February and September of each academic year. Interested applicants may register online and the duly submit application will be valid for a maximum of 6 month duration. Interested in student must specify and indicate the specific domain area of interest. तो इसमें और भी पॉइंट है, अभी हम इसको समझ लेते हैं जो भी हमने पढ़े हैं अभी। तो आपको क्या करना है, जो इंटर्न्स को हायर करने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर है जो एनेक्सर ए में अभी हम देखेंगे, वो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो एक सेकंड, और वो पहुंच जाना चाहिए
आपके डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस में, ठीक है। और ये पहुंचना चाहिए डिपार्टमेंट द्वारा या सेंटर द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। जो आपका डिपार्टमेंट है, सेंटर है, उसके द्वारा पहुंच जाना चाहिए। और उसमें जो मेंशन होना चाहिए, क्या मेंशन होना चाहिए, जॉब एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटर्नशिप, जो कंटेन करता हो कि आप फुल टाइम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, ठीक है। और अपलोड करना है आपको रिक्वेस्ट ऑन द CPC DSW एंड अदर सोशल मीडिया वेबसाइट फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्विक डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग स्टूडेंट, ठीक है। आपको नहीं करना है, डीन वेलफेयर जो ऑफिस है वो अपलोड करेगा। गूगल फॉर्म है, उसको आपको देखना है, वो फॉर्म भरना है आपको। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट में रजिस्टर ऑनलाइन करना है आपको, और ये रजिस्ट्रेशन आपका 6 मंथ के लिए वैलिड रहने वाला है, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट जो आपका डोमेन में है, जिस भी डोमेन में, एरिया में, वो आपको बताना है। और आगे बात करें, एप्लीकेंट में इंडिकेट 3 प्रेफरेंस, आपको 3 प्रेफरेंस इंडिकेट करने हैं आपके स्पेसिफिक डोमेन के वाइल अप्लाइंग फॉर VCIS। द एप्लीकेंट मस्ट अपलोड ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो ये भी आपको करना है, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको अपलोड करना है। एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है फ्रॉम देयर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो आपका HOD है उसके द्वारा, उसका, ठीक है, उसके द्वारा, मतलब वो आपके साइन होने चाहिए उसके, और या फिर जो कॉलेज का है उसके द्वारा। एनेक्सर सी में आपको दिया गया है, ये आपको चीज़ें करनी है वाइल अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप। ए स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली वंस फॉर एन इंटर्नशिप इन एन अकेडमिक ईयर अंडर द प्रेस्टीजियस VCIS, प्रेस्टीजियस, इस पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रेस्टीजियस VCIS, ठीक है। तो आपको एक ही बार अप्लाई करने को मिलेगा। पर्टिनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट द स्पेसिफिक डोमेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, द ऑफिस ऑफ डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर सोली रिजर्व द राइट टू प्रोग्रेटिव राइट टू डिसाइड फिक्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये उसकी उन्हीं के ऊपर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट आर स्पेसिफाइड डोमेन इंटरेस्ट विल बी इन्वाइटेड टू इंटरेक्ट विद सिलेक्शन कमिटी मेंबर, तो आपको इन्वाइट किया जाएगा इंटरेक्शन के लिए विद सिलेक्शन कमिटी। और कौन कौन होंगे उसमें, आपके चेयरपर्सन होंगे और प्रोक्टर डोमिनी होंगे, 2 मेंबर्स होंगे आपके एज नॉमिनेटेड बाय वाइस चांसलर, और जॉइंट डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े लोग होंगे आपके सिलेक्शन कमेटी में, तो कितनी बड़ी आपकी ये VCIS है। DSW ऑफिस विल अपलोड द लिस्ट ऑफ फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑन द DSW वेबसाइट, तो DSW वेबसाइट पर आपको लिस्ट मिल जाएगी जो भी सेलेक्टेड होंगे। द DSW ऑफिस विल गिव द सेलेक्टेड इंटर्न्स ए जॉइनिंग लेटर, आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा जो एनेक्सर डी में दिया गया है। काइंडली नोट दैट द इशू अवार्ड ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इज सब्जेक्ट टू द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द असाइन वर्क, आपको कंप्लीट करना होगा तभी आपको जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। सबमिशन ऑफ ट्रेनिंग रिपोर्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप एज ड्यूली असाइंड बाय द कंसर्न ऑफिस एनेक्सर ई, आपको जो भी काम दिया जाएगा, सबमिशन ऑफ ट्रेनिंग रिपोर्ट आपको करना है, मतलब सबमिशन ऑफ ट्रेनिंग रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, सेटिस्फैक्ट्री असेसमेंट, अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन, सपोर्ट ऑफ द इंटर्न्स परफॉर्मेंस बाय द हेड ऑफ द कंसर्न ऑफिस, ठीक है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसकी असेसमेंट, अप्रेजल, इवैल्यूएशन होगा कंसर्न ऑफिस द्वारा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से करने को नहीं मिलेगी, मतलब आप अच्छे से करेंगे तो आपका इवैल्यूएशन वगैरह जो भी होगा, आपका जो सबमिशन होगी ट्रेनिंग रिपोर्ट की वगैरह जो भी होगी, अच्छे से आप करना, तो आपका इसमें जो आगे चीज़ें हैं वो बेहतरीन रहने वाली है, ठीक है। और आगे बात करें, नॉमिनोक्लेचर ऑफ द VCIS इंटर्न्स may be designated VC interns to add value to their job and services. It is further suggested to mention the same designation in the certificates awarded after successful completion of the internship. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है, प्लीज़ आप भरिए अगर आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये देख लीजिए आपकी क्या है ये चीज़ें, उसमें हम अभी देख लेते हैं जिस पर अभी हम हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, खास ये कंटेंट है जो कि यूज़ किए जाएंगे इंटर्न्स को हायर करने के लिए। एड्रेस टू सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। आगे बढ़ते हैं और इसके एनेक्सर देखते हैं कि आप जो भी आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, अदर जो भी हैं चीज़ें, वो अब अभी हम देखते हैं, ठीक है। ये एनेक्सर है, आई थिंक ये एनेक्सर ए है। एनेक्सर ए में क्या था अभी हम देखते हैं, क्योंकि मुझे भी अभी याद नहीं है एनेक्सर ए में है क्या। हाँ, एनेक्सर ए में क्या है, रिक्वेस्ट लेटर ऑफ हायरिंग इंटरेस्ट, ये सॉरी हायरिंग इंटर्न्स, तो ये इंटर्न्स को हायर करने के लिए वो है रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है। और आगे बात जो आपका एनेक्सर बी है उसमें क्या दिया हुआ है वो भी अभी हम देखेंगे। तो कहाँ है एनेक्सर बी, किसके लिए था, ये गूगल फॉर्म के लिए था। तो ये देख लेते हैं एनेक्सर बी, ये आपको करना है, ठीक है। ये आपको डाउनलोड करके आपको जो आपके सिग्नेचर ऑफ HOD आपके होनी चाहिए, ठीक है। और ओके, फिर हाँ एनेक्सर बी ये है, फॉर्मेट फॉर गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम। तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी एप्लीकेशन, तो ये आपका गूगल फॉर्म के लिए है चीज़ें, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट डेट वगैरह ये आपको करना है। और आगे बढ़ें, और एनेक्सर से आपका दिया गया है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको करवाना है चीज़ें, ठीक है। और लास्ट डेट इसकी जो अप्लाई करने की है वैसे 30 अप्रैल है, बाकी आप देख लेना जब फॉर्म भरेंगे, अगर खुले होगा गूगल फॉर्म तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आपकी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स अपडेट चाहते हैं और इन टाइम नोटिफिकेशन चाहते हैं। थैंक यू सो मच।